हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। तो 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसे हम प्रीलिम्स के पहले एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉइल्स इन इंडिया। भारत में मिट्टियों के प्रकार या भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उन सभी से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ठीक है ना, उन पर आज का डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए ये है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की है यहां पर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देख सकते हैं यहां पर जो भी टेस्ट सीरीज है वहां पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। कुल मिला के होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है उन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राव एकेडमी की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, जैसे मंतव्य है, बुनियाद है, संपूर्ण है, सिद्धि है, समर्पण है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल अनाउंसमेंट है राव एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, या तो बारकोड का उपयोग करेंगे या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है राव एकेडमी, ठीक है ना, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो ये हमारी क्लासेज हैं अभी आपको यूट्यूब पर मिल रही है। आगे चल के ये सभी क्लासेज या जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक मॉक टेस्ट है, डेली क्विजेज हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई डिस्कशन है, तो वो सब कुछ कहां पर आपको मिलेगा? राव एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक है फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं क्लास लिंक है, क्लास पीडीएफ है, इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा पहले मैं आपको थ्योरी पोर्शन समझाने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में हम एमसीक्यू लगाएंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश में मिट्टियों की, अगर बात करें भारत में मिट्टियों की, मध्य प्रदेश तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार। अगर बात करेंगे भारत में मिट्टियों के, या फिर भारत में कितने प्रकार की जो सॉइल्स है वो पाई जाती है, तो लिखेंगे 8 प्रकार। कितने प्रकार हैं टोटल? 8 प्रकार। इंपॉर्टेंट है सभी। देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अलूवियल सॉइल, सबसे पहले अलूवियल, फिर लिखेंगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, फिर लिखेंगे रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, फिर लिखेंगे लाल पीली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, फिर लिखेंगे अल्कलाइन मिट्टी, अल्कलाइन सॉइल, फिर लिखेंगे मार्सी सॉइल, मार्सी सॉइल, फिर लिखेंगे डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। कितने तरह हो गए? 7 डेजर्ट सॉइल। फिर और एक तरह का जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं माउंटेन सॉइल, या इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के हिसाब से भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। हिंदी में अगर बात करें, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं काली मिट्टी। अगर बात करेंगे लाल पीली मिट्टी को, तो लाल पीली ही बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। अगर लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट ही बोलते हैं हिंदी में भी, लेटराइट मिट्टी। अगर बात करें अल्कलाइन सॉइल, इसे बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। मार्शी मतलब दलदल मिट्टी, दलदल वाले जो क्षेत्र हैं, तराइन का क्षेत्र है जो हमारा डेल्टा वाला एरिया है। डेजर्ट सॉइल मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और माउंटेन सॉइल को बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्या बातें क्लियर है सभी को? आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, आप बताएंगे सर 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं
वो आपसे ये पूछा जाएगा ये मिट्टी है और इसका विस्तार भारत में कहां पर है, ये मिट्टी है और ये भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है। तो बेसिक से जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कितने प्रकार की मिट्टी है और भारत में किस क्षेत्र में कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए अगर बात करेंगे जलुवियल अलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी तो टोटल लिखेंगे 40%, साथ में लिखते चलेंगे 40%। फिर लिखेंगे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का लिखेंगे 15%, 15%। कितना है? 15%, 15%। अगर बात करेंगे रेड येलो सॉइल लिखेंगे 18.5%, 18.5%। फिर लिखेंगे लेटराइट मिट्टी 3.7%, 3.7% लेटराइट मिट्टी। फिर कौन सी है? अल्कलाइन, अल्कलाइन का लिखेंगे 1.2%, 1.2%, 1.2%। मार्शी का लिखेंगे 2.1%। डेजर्ट सॉइल लिखेंगे 4.1%, 4.1%। ठीक है, अब अगली कौन सी बनी? माउंटेन, माउंटेन का लिखेंगे 7.9%, 7.9%। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? अलूवियल सॉइल। कितना प्रतिशत है? आप बताएंगे सर 40%। अब अगर इस मैप को आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये हिमालय का ईस्टर्न पोर्शन है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी? आपको भी पता है सर, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस सॉइल, जिसका प्रतिशत कितना है आप बताएंगे? 7.9%, 7.9%। अब अगर ये वाला क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं, गंगा यमुना और सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है उसे आप क्या बोलते हैं? गंगा यमुना का मैदान या उत्तर का मैदान। यहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगर आप लोग एमपीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलते हैं ना कि आपको राज्य पता है कहां पर कौन सा राज्य है। ठीक है, तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी है और ये 40% भूभाग पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें ये वाला पोर्शन, दक्कन का पठार, आपको भी पता है ये बेसाल्टिक चट्टान या वोल्केनिक चट्टानों से मिलकर बना है। यहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? काली मिट्टी, जिसका टोटल प्रतिशत कितना है? 15%। अब अगर बात करें ये वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक का पठार, या जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो पठारी क्षेत्र है, यहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? लाल पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? लाल पीली मिट्टी, जिसका प्रतिशत कितना है? 18.5%। अगर बात करेंगे लेटराइट मिट्टी, देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी का एक्सटेंशन हमेशा याद रखेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र है, उड़ीसा में ये क्षेत्र है, यहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैप के माध्यम से भी आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी। याद रखेंगे जो मार्शी लैंड है, जो दलदल वाला क्षेत्र है, मतलब दलदल आपको केवल दो ही जगह देखने को मिलेगा, या तो तराइन में देखने को मिलेगा या तो तटीय क्षेत्रों में मिलेगा, मतलब जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? मार्शी लैंड। अल्कलाइन जो सॉइल है ये आपको हमेशा कोस्टल एरिया में मिलेगी। जो क्षारीय मिट्टी है या तो कोस्टल एरिया में मिलेगी सबसे ज्यादा आपको। ठीक है ना, और अगर बात करेंगे माउंटेनियस सॉइल, डेजर्ट सॉइल केवल और केवल मध्य प्रदेश, सॉरी जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न राजस्थान, वहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? डेजर्ट सॉइल, जिसका प्रतिशत कितना है? 4.1%। तो ये सभी चीजें भी आपको मैप के माध्यम से भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, इस स्लाइड को शुरू में रखने का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि आपसे जो बेसिक से क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी में, भारत में मिट्टियों से संबंधित, वो गलत ना हो। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी का कितना प्रतिशत है, मतलब भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी और कहां पर कौन सी मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। एटलीस्ट जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपके गलत ना हो। ठीक है, बाकी एडवांस जो क्वेश्चन है और भी तरीके की जो वेराइटीज हैं उसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल सॉइल।
आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मिट्टी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी है जो ट्रॉपिकल नहीं है? पहला डेजर्ट, दूसरा रेड येलो, तीसरा ब्राउन और चौथा ब्लैक सॉइल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी मिट्टी उष्ण कटिबंधीय मिट्टी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने मैप देखा होगा तो तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है ना, कि कौन सी मिट्टी ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है, उष्ण कटिबंधीय मिट्टी नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी, कौन सी मिट्टी है जो ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है? देखिए सबसे पहले आप ट्रॉपिकल सॉइल मत जानिए, जो ट्रॉपिक्स एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है? एक तो आपको भी पता है 0 डिग्री है, दूसरा कौन सा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और तीसरी जो आपको इमेजिनरी लाइन याद रखना है 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा जिसे आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो एरिया है इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, मतलब गर्मी भी ज्यादा होगी और यहाँ पर जो बारिश है वो भी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ की जो मानसून है वो टिपिकल मानसून टाइप की क्या आपको क्लाइमेट या जलवायु देखने को मिलती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखिए ब्लैक सॉइल कैसी है? आप बताएंगे सर ये भी टिपिकल मानसून मतलब ट्रॉपिकल सॉइल है। रेड सॉइल ये भी क्या है? मानसूनल या बोल सकते हैं ट्रॉपिकल सॉइल है। डेजर्ट सॉइल कैसी है? ट्रॉपिकल सॉइल है, ठीक है ना। बट ब्राउन सॉइल ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है। बातें क्लियर है क्या सभी को? क्या बातें क्लियर हैं सभी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल, भूरी मिट्टी, ठीक है, भूरी मिट्टी, ठीक है ना। भूरी मिट्टी या बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा ब्राउन सॉइल, ठीक है ना। तो पहचानने का या तो तरीका आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है मिट्टी का फॉर्मेशन। बट मिट्टी का फॉर्मेशन, कौन सी मिट्टी का फॉर्मेशन या निर्माण किस तरीके से होता है, किन जलवायु की स्थितियों में होता है, वो एक बड़ा टास्क है। उस चीज को दिमाग में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस तरीके से आप लोग ज्यादा अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, ठीक है ना। जो भी मिट्टी आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिले, मतलब वो मिट्टी कैसी है? ट्रॉपिक्स में, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ बोल सकते हैं कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो क्षेत्र है, वहां पर टिपिकल मानसून किस प्रकार की जलवायु मिलेगी? टिपिकल मानसून प्रकार की जलवायु मिलेगी, ठीक है ना, टिपिकल मानसून प्रकार की जलवायु। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो कथन लिखे हुए हैं। अल्कलाइन सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर सॉइल। दूसरा कथन है लेटराइट सॉइल इज रेंडर्ड इनफर्टाइल इन द इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आयरन। ये दो कथन लिखे हुए, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द अल्कलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर, ये गलत है। इसे क्या बोलते हैं? कलार बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ऊसर। क्या बोलते हैं? कलार या ऊसर बोलते हैं। रेगर सॉइल नहीं बोलते। रेगर किसको बोलते हैं? आप बोलेंगे सर रेगर हम काली मिट्टी को बोलते हैं, या काली मिट्टी का दूसरा नाम है कपास मिट्टी, कॉटन सॉइल। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, मतलब गलत है, क्योंकि अल्कलाइन सॉइल को हम कलार बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, या इसी को रेह बोलते हैं, बट रेगर नहीं बोलते। तो पहला कथन तो गलत है। लेटराइट सॉइल, देखिए जो लेटराइट सॉइल है, जो लेटराइट मिट्टी है, उसके बनने की एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग हमेशा आपको टिपिकल मानसून की जो क्लाइमेट है वहां पर देखने को मिलती है। दूसरी बात याद रखेंगे, लीचिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी जलवायु जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो और बारिश भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये जो अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन है, मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होना, या 2 दिन बहुत ज्यादा गर्मी होना, फिर 3 दिन बहुत ज्यादा बारिश होना, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लीचिंग। किसी भी एक क्षेत्र में अगर बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस हैं, तो वहां पर हमेशा कौन सी मिट्टी डेवलप होती है? लीचिंग। दूसरी कंडीशन जो लीचिंग है, लीचिंग आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी? माउंटेनियस स्लोप,
माउंटेनियस स्लोप, माउंटेनियस बोल सकते हैं या प्लेटू बोल सकते हैं। तो जो भी पर्वत होते हैं या जो भी पर्वतीय पठार होते हैं, जो भी पर्वत होते हैं या जो भी पठार होते हैं, उनकी जो ढलान होगी, उनकी जो ढलान होगी, अक्सर वहीं पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? लेटराइट मिट्टी। ये चीज समझ में आई। दूसरी बात, लेटराइट मिट्टी की एक खास बात है, इसमें सबसे ज्यादा आयरन का कंटेंट होता है, इसी वजह से ये क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। मतलब दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है। क्या बातें क्लियर है? बट इसके बाद भी जो लेटराइट मिट्टी है वो आपके कॉफी, आपके चाय और ग्राउंडनट इन फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्या बातें क्लियर है सभी को? आपसे पूछा जाएगा सर चाय और कॉफी की फसल के लिए, चाय और कॉफी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त है, सुटेबल है? आप बताएंगे सर कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, तो इसका जो कथन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो दूसरा नंबर वाला कथन है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है। सभी लोग लिखते चलेंगे, चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ अलुवियल सॉइल? ऑप्शन नंबर ए है जनरली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन, रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटास, एंड ऑप्शन नंबर 3 है मोस्ट फर्टाइल सॉइल। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित 3 कथन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी के मैदान की, अगर बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के मैदान की या जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की, तो सबसे पहले याद रखेंगे इनका निर्माण हिंदी में बात करें तो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है। निक्षेप का मतलब होता है, निक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। मतलब नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट्स या छोटे छोटे जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको लेके चलती हैं। जब नदियों की रफ्तार स्पीड कम हो जाती है, मतलब लेटर एज, ओल्ड एज में, ठीक है ना, तो नदियां उन सेडिमेंट्स को फ्लड प्लेन में इकट्ठा करती हैं और अलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण होता है। ये चीज समझ में आई। अब एक चीज मैं बता दूं, जलोढ़ मिट्टी में फॉस्फोरस, दूसरा पोटास, इनकी जो मात्रा है ना वो सफिशिएंट होती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में सर फॉस्फोरस और पोटास की अधिकता होती है, सफिशिएंट होती है। केवल इसमें एक कमी है, इसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। मतलब नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है। और आपको भी पता है कि किसी भी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो किसके बेसिस पर देखी जाती है? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो देखिए यहां पर फॉस्फोरस भी है और पोटास भी है, बट नाइट्रोजन की कमी है। और जो प्रोटीन फिक्सेशन है, जिसकी वजह से प्रोटीन फिक्स होता है, ठीक है ना, आपको भी पता है नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन का ही काम है जो प्रोटीन फिक्सेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? तो देखेंगे जनरली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन बिल्कुल सही है। जो नदी घाटी क्षेत्र है वहीं पर आपको जलोढ़ मिट्टी के मैदान देखने को मिलेंगे। वो रिच इन फॉस्फोरस पुअर इन पोटास, ये गलत है। ये फॉस्फोरस और पोटास दोनों में ही रिच होते हैं। मतलब यहां पर फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा आपको सफिशिएंट मिलेगी, बट नाइट्रोजन की मात्रा आपको यहां पर बहुत कम देखने को मिलेगी। मोस्ट फर्टाइल सॉइल बिल्कुल सही। क्यों मोस्ट फर्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं जो फर्टिलाइजर है खाद मिलाने से, और स्पेशली नाइट्रोजन की बात करेंगे, इसकी जो उत्पादकता है बहुत ज्यादा होती है। देख सकते हैं कि भारत में जो कृषि है, भारत में जो एग्रीकल्चर है, वो अगर बात करें मुख्य रूप से किस पर डिपेंडेंट है? नॉर्थ इंडियन प्लेन या उत्तर भारत के मैदान पर, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत आते हैं। और आपको भी पता है उत्तर भारत के मैदान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? आप बताएंगे सर अलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए चीजों को नोट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
मतलब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को सही लगाया है उनका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू लेट्रेटिक या लेट्राइट सॉइल डेवलप। आपको बताना है लेट्रेटिक मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, लेट्राइट मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो किस प्रकार की कंडीशन में, किस प्रकार की जलवायु की स्थिति में, ठीक है ना, लेट्राइट मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड एंड टेम्परेट क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेट्राइट मिट्टी का निर्माण किन जलवायु परिस्थितियों में होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है। चलिए आंसर सभी को करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेट्राइट मिट्टी का जो निर्माण है उसके लिए एक प्रोसेस आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, उसे बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है अगर किसी क्षेत्र में या किसी चट्टान में अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन होती है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन, उसी को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है ना। मतलब जब भी चट्टान गीली होगी, वेट कंडीशन होगा तो वो एक्सपांड होगी, जब ड्राई होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो जो चट्टाने होती हैं उनका क्या होता है, इरोजन होता है, वेदरिंग होती है। और उसी के बाद किस मिट्टी का निर्माण होता है, आप बताएंगे सर लेट्राइट मिट्टी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, ये जो लीचिंग है सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, स्लोप या ढलानों में। किस किस की ढलानों में, या तो बात करेंगे पर्वतीय ढलाने या पठारीय ढलाने, या तो पर्वतों की ढलानों पर आपको देखने को मिलेगा, या तो जो प्लेटूज हैं, पठार हैं, उनकी ढलानों पर आपको देखने को ये मिट्टी मिलेगी। क्या बातें क्लियर है? अब देखिए जो अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन है, ड्राई का मतलब क्या होता है, वहां की जो क्लाइमेट होगी वो गर्म होगी, हॉट क्लाइमेट होगी। दूसरा वेट कंडीशन का मतलब क्या होता है, मानसून, मतलब वहां पर बारिश भी ठीक ठाक हो रही। तो देख सकते हैं वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेट का मतलब क्या है, यहां पर बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, और ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि सर यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है। ट्रॉपिक्स में आपको ये तापमान ज्यादा होता है ना, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है ना वो डायरेक्टली यहां पर होती है। ट्रॉपिक्स में 90 डिग्री पर सनरेज पड़ती हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर ज्यादातर आपको साइक्लोनिक रेनफॉल भी देखने को मिलती है। कैसी रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में साल भर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, कम दाब का क्षेत्र होता है, तो चारों तरफ से जो हवाएं होती हैं मॉइस्चर लेके ट्रॉपिक्स पर पहुंचती हैं और बारिश होती है, ठीक है ना। चलिए ये चीज भी आप लोग नोट करेंगे। तो हमेशा लेट्राइट मिट्टी का जो निर्माण है वो कहां पर होगा, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जितनी भी मिट्टियां हैं ना वो मोस्टली आपको इसी तरीके की क्लाइमेट में डेवलप होते दिखेंगे। मतलब जितना भी मिट्टियों का निर्माण होता है भाई, चट्टानों का इरोजन होगा, जब चट्टानों का इरोजन या अपर्दन होगा उसी के बाद तो मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दो कथन लिखे हुए हैं, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला जो कथन है, द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाई वेदरिंग इन सिटू, इन सिटू स्वास्थाई बोलते हैं। सॉइल ऑफ द वेस्ट राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ फास्फोरस। ये दो कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये इन सिटू क्या कहलाता है और एक्स सिटू क्या कहलाता है। जिन लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में दो तरीके आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन सिटू कंजर्वेशन या एक्स सिटू कंजर्वेशन। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है मिट्टी के फॉर्मेशन से, ठीक है ना। मैंने आपको हिंट कर दी है, आंसर सभी लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन का सही होना गलत होना वो अलग बात है, ठीक है ना, पर आप लोग आंसर करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, फिर आंसर करिए। देखिए जो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा ना वो मैंने आपको क्लास की पहली स्लाइड में ही समझा दिया। सबसे सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि इस मिट्टी का प्रतिशत कितना है, ये मिट्टी भारत में कहां कहां पर पाई जाएगी, या फिर मिट्टी का नाम दिया जाएगा, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में से या भारत में से निम्नलिखित में किन राज्यों में है। तो इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आपसे बनना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और उनका क्या सॉल्यूशन होगा वो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया।
कुछ एडवांस क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। तो दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है और चीजों को साथ में नोट करना है। चलिए फिर आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मिट्टी का निर्माण हमेशा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब चट्टानों का अपर्दन होगा तभी तो छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, और वही पार्टिकल आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, आप बताएंगे सर मिट्टी का। क्या बातें समझ में आ गई सर? दुनिया में या फिर कहीं पर भी मिट्टी है, मतलब जो मिट्टी है उसका निर्माण सीधी सी बात है किसकी वजह से हुआ है, चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। एकदम अगर सिंपल बात करें यहां पर, अब जो पार्टिकल्स हैं उसमें ह्यूमस मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर्स मिल गए, तब जाके हम उसे बोलते हैं मिट्टी बोलते हैं। पर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, माइन्यूट रॉक पार्टिकल। और वो कैसे बनते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक से। अब ध्यान से समझना है कि मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि यहां पर कोई चट्टान है, यहां पर एक चट्टान है। अब इस चट्टान के ऊपर से नदी बह रही है, तो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स आगे लेके जा रही है। नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, अपने साथ लेके जा रही है। मतलब चट्टान यहां पर है, ओरिजिनली यहां पर है, पर ये सेडिमेंट्स यहां से नदियों के द्वारा कहां पर लेके जाते हैं या लेके जाए गए, आप बताएंगे सर ये तो डेल्टा वाला एरिया है, डेल्टा वाला एरिया। मतलब सर पार्टिकल ओरिजिनली जिस चट्टान से बिलोंग करते हैं वो है कहीं और, लेकिन मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ, उसे बोलते हैं एक्स सिटू। क्या बोलते हैं, एक्स सिटू। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया का अगर मैप हम यहां पर देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, इस तरीके से अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो गंगा नदी यहां से निकलती है, गंगा नदी इस तरीके से बहते हुए आगे बहती है, और गंगा नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ये वाला एरिया है। खुद सोचिए कि गंगा नदी में जो सेडिमेंट्स हैं, जो निक्षेप हैं, वो बेसिकली हैं कहां के, हिमालय के। कहां के हैं, हिमालय के हैं, या फिर बोल सकते हैं ये वाला जो एरिया है यहां के हैं, जहां जहां से गंगा नदी बह रही है। पर वो सेडिमेंट्स इकट्ठा कहां हो रहे हैं, सुंदरबन में। डेल्टा का निर्माण कहां पर हो रहा है, सुंदरबन में। मिट्टी का निर्माण कहां पर हो रहा है, उत्तर भारत के मैदान में हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब सर जहां पार्टिकल ओरिजिनली वेदरिंग हुई है, मिट्टी का निर्माण उसकी अलावा किसी और जगह में हुआ है, और वो पार्टिकल लेके जाए किसके द्वारा गए, उस स्थान पर लेके कौन गया, तो कोई ना कोई एजेंट होता है, या तो हवा के माध्यम से, या तो पानी के माध्यम से, या तो आइस के माध्यम से, आगे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की मिट्टी को बोलते हैं एक्स सिटू। लेकिन अगर मान के चलिए चट्टानें यहीं पर हैं, ठीक है ना, यहीं पर वेदरिंग हुई, यहीं पर वेदरिंग हुई और यहीं पर मिट्टी का निर्माण हुआ, उसे हम बोलते हैं इन सिटू, इन सिटू। इसका एग्जांपल, जैसे यहां पर दक्कन का पठार है, आपको भी पता है। अब दक्कन के पठार की जो ओरिजिन है वो लावा ओरिजिन है, वोल्केनिक ओरिजिन है। यहां पर वेदरिंग हुई और मिट्टी यहीं पर, या मिट्टी का निर्माण भी यहीं पर हुआ। मतलब काली मिट्टी आपको कहां पर देखने को मिलती है, डेक्कन के पठार में। और डेक्कन के पठार में जो इग्नियस रॉक्स है उसी के अपर्दन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मतलब ये कैसी हुई, इन सिटू। जहां पर अपर्दन हुआ, जहां पर वेदरिंग हुई, वहीं पर मिट्टी का निर्माण हुआ। तो दो चीजें याद रखना है, एक तो प्लेस ऑफ वेदरिंग बोलते हैं, और दूसरा प्लेस ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर ये दोनों ही एक जगह पर है, जहां पर वेदरिंग हुई वहीं पर सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, तो आप बोलेंगे सर दिस इज इन सिटू। और प्लेस ऑफ वेदरिंग अलग है, वेदरिंग कहीं और हुई और मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ, उसे बोलते हैं एक्स सिटू। तो खुद बताइए सर, जो नॉर्थ प्लेन है, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या वो इन सिटू है? गलत। वो कैसी है? एक्स सिटू। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, जो राजस्थान की बात करें, वेस्ट राजस्थान, तो क्या वहां पर मिट्टियों में हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस है? क्या हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस है? गलत है। नोट करेंगे, जो राजस्थान के वेस्ट में आपको मिट्टी मिलेगी, वो मोस्टली कौन सी मिट्टी मिलेगी? डेजर्ट। कौन सी मिट्टी मिलेगी? डेजर्ट। यहां पर केवल और केवल आयरन की अधिकता मिलेगी। केवल और केवल किसकी मिलेगी? आयरन की अधिकता।
इसीलिए मोस्टली इनफर्टाइल होती हैं। मोस्टली क्या होती हैं? इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है ना। आयरन की अधिकता होती है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मिट्टी में नमी बहुत कम होती है, मिट्टी में नमी बहुत कम होती है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, नीदर वन नॉर टू, ठीक है ना। तो इन सिटू और एक्स सिटू उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर प्लेस ऑफ वेदरिंग और प्लेस ऑफ फॉर्मेशन दोनों एक ही है, एक ही जगह पर है, एक ही क्षेत्र में है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज इन सिटू फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। लेकिन अगर प्लेस ऑफ वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन दो अलग अलग जगह है तो उसे बोलेंगे एक्स सिटू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे खास बात पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली, मतलब आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं सिलेबस को सबसे पहले यूनिट वाइज कवर किया गया है, फिर यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं ना वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स है। मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी में देखने को मिलते हैं सेम उसी तरीके के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए ये हमारे कुछ टारगेटेड बैच है। इन टारगेटेड बैच में किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स हो, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हो, 1 ईयर का टारगेटेड बैच हो, प्रीलिम्स टारगेटेड बैच हो या फिर मेंस टारगेटेड बैच हो, ठीक है ना। तो अपनी कंडीशन और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है अभी फिलहाल वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बार कोड का उपयोग करेंगे या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी सर्च करना और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सभी को डाउनलोड करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम, यहां पर भी आप लोग राव एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। फिर से वापस आएंगे अपनी क्लास में और जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन रीजन इज एसोसिएटेड टू विच रॉक्स। जो दक्कन क्षेत्र है, ठीक है ना, उसका संबंध या कपास की जो मिट्टी है उसका संबंध किस प्रकार की चट्टानों से, मतलब काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार की चट्टानों के अपर्दन से होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्केनिक रॉक्स। पर मान के चलिए अगर ऑप्शन में वॉल्केनिक नहीं है फिर हमारा आंसर क्या हो सकता है? इग्नियस। क्योंकि जो डेक्कन रीजन है, जो डेक्कन का पठार है, इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हिंदी में बोलेंगे उद्गार से। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना, जो भी लावा निकला होगा फिर लावा ठंडा हुआ होगा और चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, उससे हमारे डेक्कन प्लेटू या दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। अब उन्हीं चट्टानों का जब अपर्दन हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बातें समझ में आई? तो इसका आंसर वॉल्केनिक रॉक्स भी होगा। सबसे सही आंसर वॉल्केनिक रॉक्स होगा। और अगर वॉल्केनिक ऑप्शन में नहीं है फिर हमारा आंसर क्या होगा? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने। क्योंकि देखिए जो इग्नियस रॉक्स है ना वो अपने आप में दो तरीके की होती हैं, एक को बोलते हैं इंट्रूसिव और एक को बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है ना। इसलिए अभी इग्नियस रॉक्स बोलना थोड़ा सा गलत होगा, पर अगर ऑप्शन में नहीं है तब फिर इग्नियस रॉक्स भी हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, काली मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर आपको मिलेगी? लिखेंगे 15%। कितने प्रतिशत भूभाग? 15%। और जलोढ़ मिट्टी 40%। जलोढ़ मिट्टी 40%। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो कथन लिखे हुए हैं, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म अंडर टिपिकल मानसून कंडीशन, ठीक है, रेगर सॉइल हैज मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ये दो कथन लिखे, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। क्या काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है ना,
टिपिकल मानसून स्थिति में होता है। दूसरा, क्या काली मिट्टी या रेगर मिट्टी या कपास मिट्टी की वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? इसमें से बताना कौन कौन से कथन सही है। देखिए बहुत लोग तुक्का लगाएंगे और वो बोलेंगे दोनों ही कथन सही है, बोथ 1 and 2। तो अब ये जमाना थोड़ा सा बदल चुका है। ये जमाना बदल चुका है, आंसर बहुत ही सोच समझ के सभी को करना है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो ब्लैक सॉइल है वो टिपिकल मानसून कंडीशन में नहीं मिलेगी आपको, ये मिलेगी बोल सकते हैं ट्रॉपिकल या फिर हॉट, ट्रॉपिकल या हॉट बोल सकते हैं। तो लिखेंगे ये आपको हमेशा लिखेंगे ट्रॉपिकल मानसून का मतलब क्या होता है, वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। और ये टिपिकल मानसून की कंडीशन किसके लिए है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेटराइट मिट्टी के लिए। किसके लिए? लेटराइट मिट्टी। अगर बात करेंगे काली मिट्टी के लिए तो इसके लिए ट्रॉपिकल हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसी का दूसरा नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन प्रकार की जलवायु। यह भी आपका आंसर हो सकता है, मेडिटेरियन प्रकार की जलवायु, ठीक है ना। इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हाँ ये बात है, जो काली मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता, वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसी को चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं और इसी को और दूसरा नाम बोलते हैं सेल्फ प्लाउड या हिंदी में बोलते हैं स्वतः जुताई मिट्टी। एक्चुअली में होता क्या है कि वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी तो है ही ज्यादा, जब इवेपोरेशन होता है तो इस मिट्टी में क्रैक्स डेवलप होते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो हमको ऐसा लगता है देख के कि किसी ने हमारे खेत की जुताई की है, सेल्फ प्लाउ किया है, ठीक है ना। चलिए, और ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल भारत में मुख्य रूप से आपको कहां पर देखने को मिलेगी? डेक्कन के पठार और मालवा के पठार, डेक्कन के पठार और मालवा के पठार, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। इन डेजर्ट एरिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर मृदा अपरदन की अगर समस्या है तो उस समस्या का सबसे अच्छा निवारण कौन सा है? आपको बताना है मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम है, जहां पर बारिश बहुत कम है, ठीक है ना। तो उन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को किस तरीके से रोका जा सकता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए सॉइल इरोजन अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो एक ही सोल्यूशन है, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन को बोलते हैं वृक्षारोपण। क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण। मतलब जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां पर बारिश का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो मृदा अपरदन है या बोल सकते हैं सॉइल इरोजन है वो कम होगा, ठीक है। आगे बढ़े और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अलूवियल सॉइल। अब आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित ये दो कथन लिखे हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, इनसे संबंधित दो कथन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। द सॉइल कवर्स 40% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। द अलूवियल सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स। ठीक है भैया, ये दो कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। हिंदी वाले भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यह मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% भाग कवर करती है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मैदानी इलाकों, घाटियों, बाढ़ के मैदान और डेल्टा में नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा होता है। कौन कौन से कथन सही है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये दोनों ही कथन सही है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर बात करेंगे लगभग 40% भूभाग पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, और ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरा, अलूवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि नाम ही है जल ओढ़, जलोढ़ मिट्टी, इनका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। ये दोनों ही कथन सही है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ लिखा हुआ है मिट्टी का प्रकार,
एक तरफ लिखा हुआ है मिट्टी का प्रकार और दूसरी तरफ स्थान, आखिर ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, और सही जोड़ी आपको मिलाना है। बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही सुमेलित ऑप्शन है। कौन सा सही सुमेलित ऑप्शन है। एक तरफ है अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल, ठीक है, मतलब ये चार मिट्टियां दी हुई हैं, आपको बताना है ये मुख्य रूप से आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है किस तरीके से आपको पहचानना है। चलिए समझते हैं। देखिए जो अलुवियल सॉइल है, अब आपको भी पता है जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा होता है। तो ये नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, जो बाढ़ के मैदान है, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहां पर किसका निर्माण होगा, जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल, ठीक है। तो देख सकते हैं रिवर बेसिन एंड सैंड कोस्टल प्लेन, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखेंगे ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सर जो काली मिट्टी का निर्माण है वो डेक्कन के पठार या जो भी इग्नियस रॉक्स या फिर जो ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन से जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल बनते हैं, उन्हीं से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। तो देख सकते हैं जो काली मिट्टी है वो डेक्कन लावा ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 4 बी इज पेयर्ड विद ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करेंगे काली रेड येलो सॉइल, देखिए जो लाल मिट्टी होती है इसी को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। बेसिकली ये किसकी वजह से बनती है, ये काली मिट्टी जो वेदरिंग ऑफ ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी से ही किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी का, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है, काली मिट्टी में आयरन के कंटेंट है, अगर आयरन के ऑक्साइड बन गए तो ये रेड कलर, और अगर आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड बन गए तो ये येलो कलर। क्या बातें समझ में आई। तो काली मिट्टी से ही किसका निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी का, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। और ये चीज आपको कहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर टिपिकल मानसून टाइप की, मानसून प्रकार की जो जलवायु आपको दिखेगी, वहीं पर आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। ये टिपिकल मानसून का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक है, मॉडरेट है, और जो बारिश है, रेनफॉल है, वो ज्यादा है। अब जनरली इस तरीके की जो क्लाइमेट है ना, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां पर देखने को मिलेगी, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। भारत में, या फिर आप बात करेंगे जैसे एमपीपीएससी में एमपीजीके है, एमपीजीके में मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, यहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल पीली। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। क्यों मिलती है, क्योंकि यहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है मध्य प्रदेश के पूर्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है कि नहीं होती। तो देख सकते हैं भैया, हाई ऑन द पेरीफेरी ऑफ प्लेटू, हाई लैंड ऑफ द सॉइल ऑफ प्लेटू, ये ऑप्शन सही होगा। जो रेड येलो सॉइल है वो हमेशा कहां पर मिलेगी, हाई लैंड्स ऑफ द सॉइल ऑफ प्लेटूज। तो सी इज पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 1। और जो लेटराइट है वो हमेशा कहां पर मिलते हैं, ऑन द पेरीफेरी ऑफ प्लेटू। मैंने बताया ना, पर्वत और पठार की जो ढलान वाला क्षेत्र है, जैसे ये पठार है तो ये जो ढलान वाला क्षेत्र है पेरीफेरी कहलाता है, यहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, लेटराइट मिट्टी। सो 3 4 1 2 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 3 4 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया विद द फॉलोइंग सॉइल्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये चार मिट्टी के नाम लिखा हुआ है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट और अलुवियल। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसे बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है ना। और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब ये आप तब कर पाएंगे ना जब आपको परसेंटेज याद है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अकॉर्डिंगली आपको जमाना है, अकॉर्डिंगली आपको जमाना है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें आपको इजी लगती हैं, एटलीस्ट कम से कम मेरा मानना है 8 मिट्टी का अगर प्रतिशत याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम तो आपको याद होना चाहिए और उनका प्रतिशत याद होना चाहिए, और वो भारत में कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगी या उनका कहां कहां पर भारत में विस्तार है। ये चीजें तो कम से कम अभी फिलहाल एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो आप तैयार कर ही लीजिए, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है सर, अलुवियल सॉइल या इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, और ये कितने प्रतिशत भूभाग पर आपको मिलेगी, 40%, ठीक है ना, 40%। फिर बात करें अगर रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी की, तो लाल पीली मिट्टी इसी को बोलते हैं, इसका प्रतिशत कितना है 18.5%। कितना है 18.5%, 18.5%। फिर अगर काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 15%, 15%। और अगर लेटराइट मिट्टी की बात करें तो ये मिलेगी आपको 3.7% क्षेत्र में। एटलीस्ट 4 मिट्टियों के नाम तो जरूर याद कर लीजिए और उनका प्रतिशत। अब देख लीजिए जमाना है आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले कौन आएगा 4, फिर उससे कम 1, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन है भैया, 4 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन है। अच्छा यहां पे ऑप्शन भी गलत है, तो देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 4 1 2 और 3, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, 4 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़े उसके पहले फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, राव एकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, ठीक है ना। और ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8319618002, और ये मात्र आपको 99 रुपए पर मिलेगी, मतलब मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है क्या। चलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन है वो ये है हम सबके लिए, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बार कोड का स्क्रीनशॉट लेके बार कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी ना, जैसे हमारी क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, डेली क्विजेज हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई डिस्कशन है, ठीक है ना, या फिर हमारा स्पेशल जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, राव एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन था भारत में मिट्टियों से संबंधित यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आज का ही सेशन अच्छा लगा होगा, और क्लास को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप किसी एक टीचर के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं ना, तो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।